जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तजनों, आप सभी पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रही। तो प्रिय भक्तों, आज से हम बैसाख मास की भक्ति कथा का आरंभ करने जा रहे हैं। साल 2026 में बैसाख का महीना 3 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई तक रहेगा। ऐसा माना जाता है कि इस पावन महीने में भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है, दान दिया जाता है और प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करना बेहद ही शुभ और फलदायी माना जाता है। बैसाख के महीने को माधव मास भी कहा जाता है। इस मास के दौरान जल, अनाज, चप्पल, पंखे, छतरी आदि का दान करें और सात्विक भोजन करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस महीने को सर्वोत्तम माना गया है। इस महीने में किए गए सभी सत्कर्मों का पुण्य फल मिलता है। शास्त्रों में इसे पुण्य अर्जित करने और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने वाला महीना बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जिस प्रकार विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव और वृक्षों में कल्प वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में बैसाख मास को सर्वोत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस पूरे महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं। यही कारण है कि बैसाख में सूर्य उदय से पूर्व पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस महीने में नियम पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का परशुराम अवतार इसी मास की शुक्ल तृतीया, जिसे हम अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं, को हुआ था। बैसाख चतुर्दशी को भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण किया था और इसी महीने में श्री हरि ने कछुए का रूप धारण कर समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को सहारा दिया था। इतने पावन अवतारों का साक्षी होने के कारण यह महीना विष्णु भक्तों के लिए उत्सव के समान होता है। भगवान विष्णु करुणा के सागर माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में प्यासों को पानी पिलाना, प्याऊ लगवाना, छायादार वृक्ष लगाना और पंखे व सत्तू का दान करना सीधे भगवान विष्णु की सेवा के बराबर है। नारद पुराण के अनुसार ना वैशाख समो मासो न सत्येन समम तपः, अर्थात बैसाख के समान कोई मास नहीं है और सत्य के समान कोई तप नहीं है। प्रिय भक्तों, बैसाख मास का व्रत करने वाले व्रती को प्रत्येक दिन सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। उसके बाद घर के मंदिर में धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के मधुसूदन रूप की पूजा करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः व्रत का जाप करना चाहिए। तुलसी के पौधे और पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। दिन के समय में सोने से बचना चाहिए। इस मास में सात्विक भोजन करना चाहिए और कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, अब हम बैसाख महात्म्य का प्रथम अध्याय शुरू करेंगे। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलती हूँ। सूत जी बोले, परम श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र बैसाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्रह्मान, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य आपने वर्णन किए हैं वो मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में बैसाख मास को श्रेष्ठ बताया गया है, अतः बैसाख का महात्म्य विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास भगवान विष्णु को प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय हैं? इस मास में क्या क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल होता है? यह सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए? इस मास में करने योग्य काम क्या हैं और कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय हैं? इसमें क्या दान किसके लिए किया जाता है? उसका फल और उद्देश्य क्या है?
इस मास में किन वस्तुओं से भगवान की पूजा करनी चाहिए? हे नारद, ये सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और बैसाख मास श्रेष्ठ हैं। इन तीनों में भी बैसाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ और तप करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। सभी देवता भी इस मास की प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान है, मंत्रों में प्रणव के समान है, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ के समान है। हे राजन, ये मास देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र और धातुओं में स्वर्ण के समान है। वैष्णवों में शिवजी के समान, रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य धर्म के लिए सबसे उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति बैसाख मास में सूर्य उदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही बैसाख स्नान से निसंदेह भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। बैसाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उसका अनुमोदन करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। मेष राशि के सूर्य में बैसाख मास में प्रातः काल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। बैसाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है, उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें संदेह नहीं है। जो व्यक्ति एकाग्रचित होकर ऐसा संकल्प भी करता है, उससे भी निसंदेह 100 यज्ञों का फल मिलता है। बैसाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है, वह संसार के बंधनों से छूट वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में ही रहते हैं। अर्थात बैसाख मास में स्नान करने के लिए किसी तीर्थ में ना जा सकें तो नगर के बाहरी किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य बैसाख स्नान नहीं करता है। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख मास में तीर्थ आदि के अधिष्ठाता देवता सूर्य उदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान नहीं करने आते हैं, उनको दारुण शाप दे वे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए बैसाख स्नान अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद व्रती को बैसाख के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथाएं सुननी चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य बैसाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह श्री हरि का परम प्रिय भक्त हो जाता है। इस मास में मनुष्यों को भगवान विष्णु की सेवा और उनके सगुण या निर्गुण रूप को अनन्य मन से ध्यान और चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार बैसाख मास महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण की जय, श्री हरि विष्णु की जय, माधव मास की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाए गए बैसाख मास के महात्म्य
का पहला अध्याय पसंद आया हो और आप बाकी के अध्याय सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।